दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल भृगु ऋषि ज्योतिष संहिता में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने किसी परेशानियों में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, आपके ऊपर परेशानियों का भंडार आ रहा है, आप बहुत परेशान हैं, आपके घर में परेशानी है, आप किसी तरह से परेशानियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ चला करके छोड़ दें। तो आप रोज़ इसको ध्यान से चला करके और सुने बैठ करके थोड़ी देर, थोड़ा 2 मिनट भगवान के लिए टाइम निकाल लें और इसको सुनते रहें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर भी करें, इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों तो ध्यान से सुनिएगा। हम गजेंद्र मोक्ष का संस्कृत पाठ के साथ साथ उसका हिंदी अनुवाद भी बता रहे हैं, ताकि आप उसे बहुत मन से सुन सकें और उसको सुन करके लाभ उठा सकें और साथ में बोल भी सकें, तो बोलें भी जरूर। श्री शुकदेव जी महाराज का ये वाक्य है, कहते हैं कि श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदय जजाप परमं जाप्यम प्राज्ञ जन्मनुशिक्षितम। बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वह गजराज अपने पूर्व जन्म में सीख कर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्तोत्र का पाठ मन ही मन करने लगा, जो भगवान का ध्यान करके, भगवान नारायण का ध्यान करके वह पाठ कर रहा था। तो गजेंद्र क्या बोलता है, ये गजेंद्र और ग्राह की कथा है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। गजेंद्र मतलब हाथी और ग्राह मतलब होता है जो मगरमच्छ। तो मगरमच्छ हाथी के पैर को पकड़ के पानी में खींचने लगता है। वही कथा श्रीमद् भागवत से निकाला गया है, जिसे गजेंद्र मोक्ष के नाम से चर्चित है। तो दोस्तों सुनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। गजेंद्र उवाच नमो भगवते तस्मै यतये तच्चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय अभिधीमहि। गजेंद्र कहते हैं कि जिनके प्रवेश करने पर, जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं, ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। जिनके सहारे यह शिव विश्व टिका हुआ है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इनकी रचना की है और जो स्वयं ही इनके रूप में प्रकट हैं, भी इस दृश्य जगत में एवं उनकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे विलक्षण एवं श्रेष्ठ हैं। उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। यह स्वात्मनिजम निजमाया अर्पितम कच्चिद विभातम कचतुरोहितम अविदधृक् साक्षुभजम तदिक्षे स आत्ममूलो वत्माम परात्परम। अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कारण कार्य रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते, वे चक्षु आदि प्रशासकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। कालेन पंचत्वमितेषु कुशसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत गहनम गंभीरम यतस्य पारे विराजते भू। समय के प्रवाह से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूतों में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कार्यों के उनकी परम कारण स्वरूपा प्रकृति में लीन हो जाने पर उस
समय दुर्गेय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बची रहती है। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। न यस्य देवा ऋषय पदम विदु जंतुर्पुनर्कोर्हतगंतुकृतभिर्विचेस्तो दुरत्यानुक्रमण समावतु। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार तत्व प्रधान देवता अथवा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान अथवा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। दे दीक्षो यस्य पदम सुमंगलम विमुख संगा मुनियस्वाध्व चरंते लोक वृतम वृणमरे भूतात्म भूता सुहृद समय गति। आसक्ति से सर्वथा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों के आत्मबुद्धि रखने वाले, सबके अकारण हितु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगल स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे ही प्रभु मेरी गति हैं। न विद्यते यसन जन्म कर्मवा न नाम रूपे गुणदोषैवा तथापि लोकाप्य संभवाय स्वमाया तान्यन कालमीक्षसी। जिनका हमारी तरह कर्मवश न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है न रूप है, फिर भी जो समयानुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय संहार के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को ही स्वीकार करते। नमः परेशाय ब्रह्मणे अंत शक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। उन अनंत शक्ति संपन्न पर ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृतिक आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बार बार नमस्कार है। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसस्य निशाम्पि। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार। उन प्रभु को जो मन वाणी और चित्र प्रवृत्तियों से भी सर्वथा परे हैं, उनको बार बार नमस्कार है। सत्वेन प्रलब्धाय नैष्कर्मणिपसिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। विवेकी पुरुष के द्वारा सत्व गुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने वाले मोक्ष सुख के देने वाले तथा मोक्ष सुख की अनुभूति स्वरूप प्रभु को मेरा नमस्कार है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। सत्वगुण को स्वीकार करके, शांत रजोगुण को स्वीकार करके, घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके, मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित एत एवं सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी साक्षी स्वरूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। इंद्रिय गुण दृष्टे सर्पत्व हेतवे असक्तक्षाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रचंड एवं सबकी मूलभूता विद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमम नाय महाणवाय नमो पुवर्गाय परायणाय। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेद एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। गूढ़ारेक्ष्मचुष्पाय तक्षो विस्फूर्जित मानसाय नैष्कर्म भावे न विवृतागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। जो त्रिगुण काष्ठों के में छिपे हुए ज्ञानमय अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो जाती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित रहते हैं, उन प्रभु को मेरा नमस्कार। माद्रिक प्रपन्न पशुपाशु मोक्षणाय मुक्ताय भूरकर्णाय नमोल्याय स्वाम सेन सरतनो प्रतीत पृथक दिशे भगवते बृहते नमस्ते। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अविद्याग्रस्त जीव को अविद्या रूप फांसी को
सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु एवं दया करने वाले, कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी प्रभु के प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा सबको नमस्कार है। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आत्मा तुजाप्त गृहवित शक्ति दुष्पापराय गुण संविताय मुक्तात्म भी स्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्तियों, कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। ऐसे ही बहुत सारी व्याख्यान करते हैं। मैं आपको इसके आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। आप इसको आगे दूसरे पार्ट में आप इसको सुनिएगा, गजेंद्र मोक्ष का दूसरा पार्ट, और इसको पूरा सुनिएगा और अपने घर में चलाइएगा। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा ये सुनना, और आप हर परेशानियों से मुक्त होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।